सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। होप आप सब ठीक होंगे। अपने बचपन से कई चीज़ें देखा है, जो चीज़ें हम लोग बचपन से सुनते और जानते देखते आ रहे हैं वो हमारा बिलीफ बन जाता है। ये कोई भी चीज़ हो सकता है, कई बार ये बहुत सिली सी चीज़ें होता है, जैसे कि बिल्ली के रास्ता काटने से आपका दिन खराब जाता है। अच्छा, बचपन में मैंने कई चीज़ें जो सुना है, मैं अपने एनवायरनमेंट यहाँ लोगों के जगह के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से चेंज होता रहता है। लोग क्या करते थे, जिनके बच्चे नहीं होते, या ऐसा कह सकते हैं कि सिर्फ बेटियां हो रही है बेटे नहीं है, तो एक मुश्किल से अगर एक बेटा हुआ है तो उसका नाम वो लोग इतना बुरा सा रखते थे, ताकि उन्हें लगता था कि क्रिएचर जो है गॉड इसको वापस नहीं ले जाएगा अगर हम लोग बुरा नाम रखेंगे। हम लोग करते हैं ना कि बुरी चीज़ों को हम लोग कोई नहीं चाहते हैं, या फिर क्या करते हैं उनके कान छिदा देते थे। इन्हें लगता था कि इससे ये दोबारा वापस नहीं जाए। या फिर कई लोगों के बच्चे डेथ हो जाते थे, वो एक जब बच्चा पैदा हुआ तो उनका नाम बुरा सा रख दिया, उनका कान छिदा दिया, ये सारी चीज़ें हैं। तो असल में होता क्या है, जो हम लोग बचपन से सुनते और जानते आ रहे हैं ना, हमारा ये बिलीफ बन जाता है। अगर हमें कोई कहता है कि ये चीज़ें गलत है तो हम उनसे रिबेल करने लग जाते हैं, क्योंकि हमारा बिलीफ सिस्टम है ये। तो राइटर का अगर माने, ऑथर का माने, तो वो कहते हैं कि यही हमारा एग्रीमेंट है। हम चीज़ों के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं। ये एग्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि हम लोग सोचते हैं जिसके पास बहुत पैसे हैं तो पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, गाँव वाले लोग गंवार होते हैं, इन्हें कुछ पता नहीं होता है, अनपढ़ होते हैं, जबकि ये सच्चाई नहीं है। तो चलिए ऐसी एग्रीमेंट्स के बारे में बात करते हैं। आज एक बुक हो मैं जिसको रिव्यू करने वाला हूँ, ये है द 4 एग्रीमेंट बाय डॉन मिंगुएल। अब चलिए समझते हैं कि 4 एग्रीमेंट है क्या, जो आपको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है। ये 4 चीज़ें हैं क्या। सबसे पहली बात जो है दोस्तों, वो है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स। इम्पेकेबल मीन्स परफेक्शन। कई बार हमें होता है ना, हम कुछ भी बोल देते हैं, हम ये सोचते नहीं है जनरली कि हम यहाँ क्या बोल रहे हैं। वी आर एक्चुअली नॉट टेकिंग केयर ऑफ आवर वर्ड्स एंड ऑफ आवर सेंटेंसेस, बट हम लोग कुछ भी किसी को बोल देते हैं, जो कि आपको पता है जो हमारे जो वर्ड्स होते हैं सबसे बड़ा वेपन है। मैंने वेपन इसलिए बोला, किसी का दिल जीत सकता है तो किसी इंसान को अच्छे से तोड़ सकता है, ये इतनी पावर है, बिलीव मी। चाणक्य ने कहा था कि जितने पावरफुल वेपन बन जाए, लेकिन हमारे जो वर्ड्स है ना, हमारी बोली, ये सबसे पावरफुल रहेगा, जो इंसान को डिस्ट्रक्शन के लिए, किसी इंसान को बसाने में, किसी इंसान को आबाद करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। तो चलिए इस बुक में एक कहानी शेयर किया गया। एक लेडी है जो काम करती है ऑफिस में। एक दिन ऑफिस में बहुत फ्रस्ट्रेशन मिलता है उनको, डिप्रेशन में भी, कोई वर्क प्रेशर हो, कुछ हो। उन्हें लगता है कि मैं घर जाऊंगी और बिल्कुल आराम से सोऊंगी, आराम करूंगी। जब वो घर पहुंचती है तो उनकी बेटी सिंगिंग कर रही होती है। तो अपनी बेटी को जस्ट वो डांटती है कि बिल्कुल चुप करो, इतनी अगली वॉइस है तुम्हारी, फालतू का चिल्ला रही हो। तो वो तो ऐसे ही बोल दिया, और लोगों के थॉट्स आपके लिए टेम्पररी होते हैं। उस टाइम गुस्से में उन्हें अगली वॉइस लगा, क्योंकि नॉइज़ और म्यूजिक में यही तो फ़र्क है। अगर हमें बुरी लगती है तो ये हमारा नॉइज़, अच्छी लगती है तो हम म्यूज़िक कहते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं। वो अपनी बेटी को चुप करती है। उस बच्ची के अंदर इतना ज़्यादा इनके वर्ड्स का इम्पैक्ट पड़ा, वो आज से एज्यूम कर ली कि हाँ मेरी वॉइस अच्छी नहीं है। फिर उसको स्कूल में कई बार सिंगिंग करने को कहा गया, किसी प्रोग्राम में वो हमेशा डिनाई की, मना की। तो होता क्या है, जब आप किसी को कुछ बोलते हैं तो आप उनकी तरफ से नहीं सोचते कि उनको क्या प्रॉब्लम होगा, हम बस बोल देते हैं चीज़ों को। तो पहला है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स, मतलब बी परफेक्शन विद योर वर्ड्स। आप किसी को कुछ कहें तो परफेक्ट वे में कहें, आप सोचें फिर कहें आप उनको। तो नेक्स्ट हम लोग जो देखते हैं, डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। मेनी टाइम वी आर जस्ट टेकिंग थिंग्स पर्सनली। जैसे कि देखते हैं, किसी इंसान की आदत होती है सबको बुरा कहने की, सबको गाली देने की। हमें लगता है यार ये इंसान मुझे बुरा कह रहा है, मुझे गाली दे रहा है, जबकि दोस्तों ऐसा नहीं होता है। इसमें कई चीज़ें हो सकता है ना। किसी इंसान के एक पार्टिकुलर गिफ्ट है उसके पास, आप उसको कुछ तोड़ देते हो, बर्बाद कर देते हो, तो आपको बुरा भला कहता है। तो आप कोई चीज़ पर्सनली लेने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट यू। असल में यहाँ पे जो मामला है ना, ये इसलिए परेशानी है, सपोज करो उस गिफ्ट के साथ उनका इमोशन जुड़ा हो, उनके पेरेंट्स ने दिया हो, उनको कुछ स्पेशल, उनके लव्ड वन ने वो गिफ्ट किया हो, तो ऐसा चीज़ होता है, तो हमें वो बुरा भला कहा जाता है। ये चीज़ें मैं फिर बता रहा हूँ, ये चीज़ असल में टेम्पररी होता है, और हम चीज़ों को पर्सनली ले लेते हैं। जब भी आप पर्सनली चीज़ों को लेते हैं तो आप खुद ही परेशान होते हैं। और जब से मुझे इन चीज़ों के बारे में पता चला है, मैं इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने लाइफ में, चूँकि मैं सेल्फ हेल्प बुक अच्छा खासा पढ़ रहा हूँ। और हाँ, एक बात और बीच में, सॉरी टू कन्वर्ट द टॉपिक, अब हम लोग इस बुक के बाद सेल्फ हेल्प बुक के सीरीज़ को थोड़ी देर के लिए रोक के कुछ और देखेंगे, कुछ और नया, कुछ और ताज़ा, ठीक है। तो चलिए थर्ड वन जो हमारा, डू नॉट मेक एजम्पशन। कई बार हम लोग ना अजम्पशन बना लेते हैं लोगों के बारे में। और जैसे कि एक छोटी सी बात यार, जो आजकल ज़्यादा चल रहा है, जैसे कि हमने किसी को कॉल किया, मे बी ही इज़ वेरी बिजी, लेकिन हम लोग सोच लेते हैं कि यार मेरा कॉल तो नहीं उठाया, मुझसे गुस्सा होगा, मैं इनको पसंद नहीं, ये सारी चीज़ें हम लोग एज्यूम कर लेते हैं यार।
तो हमें एज्यूम नहीं करना है। तो ऑथर कहता है कि इसको ब्रेक करने के लिए, इस अजम्पशन को ब्रेक करने के लिए, इस एग्रीमेंट को ब्रेक करने के लिए आप ये कर सकते हैं, जस्ट यू कैन आस्क द क्वेश्चन। आप उनसे पूछो भाई क्या मुझसे अगर कोई परेशानी है आपको, मुझसे कोई गलती हो गई, आप चीज़ों को आस्क कर सकते हो, आस्क आउट कर सकते हो, पूछ, एजम्पशन नहीं कर सकते हो। ये किसी भी चीज़ में हो सकता है। कई बार डेटिंग के लिए होता है, लोग सोचते हैं यार मैं उनके लिए परफेक्ट गाय नहीं हूँ, परफेक्ट गर्ल नहीं हूँ, तो जस्ट आस्क द क्वेश्चन, देयर इज नथिंग प्रॉब्लम विद आस्किंग क्वेश्चन। आप पूछ सकते हैं, पूछने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप एज्यूम नहीं कर सकते, एज्यूम करना भी नहीं चाहिए। इसमें आप अपना टाइम, अपनी एनर्जी और अपना सेल्फ स्टीम को लो करते हैं, दैट्स इट। तो हमको एज्यूम कोई भी चीज़ नहीं करना है। अगर कोई इंसान कुछ कह रहा है तो उनका प्रॉब्लम है, आपका प्रॉब्लम नहीं है। ये तो मैं कई बार कहता हूँ, आपका एटीट्यूड प्रॉब्लम नहीं है, उनका परसेप्शन प्रॉब्लम है, दे आर नॉट एबल टू परसेप्ट यू, तो उनका प्रॉब्लम है ये। एंड थर्ड वन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेकिन ये सारी चीज़ें एक सीरियल वाइज है। आप जब अगर सब चीज़ को बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड्स को अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे तो ही आप कर पाएंगे। डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। उसके बाद थर्ड वन, तो डू नॉट मेक एजम्पशन। उसके बाद फोर्थ वन देखते हैं दोस्तों कि ऑलवेज डू योर बेस्ट। हम लोग कई बार अपना बेस्ट नहीं करते, इसके नुकसान क्या है? सबसे पहली बात जो नुकसान है, आप अपना सेल्फ स्टीम और सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देते हो जब आप किसी चीज़ को बेस्ट नहीं देते हो। आपको लगता है ये चीज़ मैं ट्राई कर रहा, होगा तो होगा, नहीं होगा कोई बात नहीं। अगर आप, मैं तो ये कहता हूँ जान लगा दो या जाने दो। अगर आप जान लगा सकते हो इस चीज़ पे, आपको सच में चाहिए तो जान लगा दो, अदरवाइज इसको जाने दो। व्हाई यू आर जस्ट ट्राइंग? ट्राई करने से कुछ नहीं होता है। और मैं कई बार कई बुक में बता चुका हूँ, आपका माइंडसेट, आपका एटीट्यूड सब कुछ है। अगर आप सोचोगे जाने दो, होगा तो हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होने वाला, बिलीव मी नहीं होने वाला है। तो अगर आपको सच में चाहिए तो आपको जान लगाने की ज़रूरत है और बेस्ट करने की ज़रूरत है हमें। हम लोग कई बार करते हैं क्या ना, चीज़ों को ट्राई करते हैं, फिर अगली बार बेस्ट करेंगे, उससे होता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम भी खत्म हो जाता है। जो लोग आपके पीछे आपको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो आपको सपोर्ट करना छोड़ देते हैं। हो सकता है वो इमोशनल सपोर्ट हो सकता है, आपको फाइनेंशियल सपोर्ट हो सकता है, कई तरह के सपोर्ट होते हैं हमारे पास। तो हमें ये सारी चीज़ें अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की ज़रूरत है दोस्तों। बहुत अच्छी बुक है, आप ज़रूर इस बुक को पढ़ें, लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करें, बहुत सारी सीख मिलता है। आजकल जो मैं मैं भी जो बताया वो बात फिर मैं बता दूं, जो कि बीच में बताया था। हम लोग जो बीच में भी सेल्फ हेल्प बुक की एक सीरीज़ चल रही थी, उसके बीच में मैंने एक बुक बस देखा था, आई टू हैड अ लव स्टोरी बाय रविंद्र सिंह, वन ऑफ माई फेवरेट इंडियन ऑथर। तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि थोड़ा सा इसका थोड़ा मज़ा चेंज करते हैं, सेल्फ हेल्प बुक से छोड़ के थोड़ा लव स्टोरीज़ की तरफ चलते हैं, जो सब अपनी लाइफ में एक ना एक बार एक्सपीरियंस किया होता है। तो चलिए उसकी तरफ चलते हैं। किसी का एक्सपीरियंस अच्छा होता है, किसी का बुरा होता है। तो नेक्स्ट वीडियो हम लोग कुछ ऐसी बुक, तब तक के लिए इस बुक को मैं रिवील नहीं करना चाहता हूँ, आपका मज़ा ख़राब नहीं करूँगा, आऊँगा उस बुक के साथ। तब तक बने रहिए। थैंक यू सो मच।